अडानी के खिलाफ जब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाला तो सिर्फ 6 दिन के अंदर $107 बिलियन अडानी ने खो दिया। और इन 6 दिनों के बाद ज़्यादातर कंपनियों ने अपना क्वार्टर रिपोर्ट जारी किया और सबने लगभग प्रॉफिट ही दिखाया है। ज़्यादातर बैंकों ने कहा कि उनका पैसा अडानी के पास सेफ है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसी एक व्यक्ति पर इकोनॉमी निर्भर नहीं है। अडानी ने एक हफ्ते में जितना पैसा खोया है उसमें तो पाकिस्तान 2-3 महीने बैठकर खा सकता है। खैर, देश के पॉलिटिशियन राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी को मोदी गवर्नमेंट का साथ मिला है, क्योंकि जो अडानी 2014 में विश्व में 609 नंबर पर थे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में, वो मात्र 8 सालों में दूसरे नंबर तक कैसे पहुंच गए। 2014 के बाद से अडानी की संपत्ति में 230 गुना जितना बढ़ोतरी देखी गई है। और अगर 2014 से देखें तो अडानी की संपत्ति में 432% की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में अडानी की संपत्ति 39,525 करोड़ थी, लेकिन 8 साल बाद 2022 में उनकी संपत्ति 9.47 लाख करोड़ हो गई। लोगों का मानना है कि उनकी ग्रोथ जो है वो 2014 से हुई है, लेकिन जो असल बात है वो है ग्रोथ उनकी हुई है कोरोना के बाद, या फिर कहें 2019 के इलेक्शन के बाद, क्योंकि पिछले 4 सालों में अडानी की कंपनियों का मार्केट वैल्यू 496% तक बढ़ा है। इसके अलावा उन्होंने 2 और कंपनियां लिस्टेड भी करी हैं शेयर मार्केट में। तो अब एक नॉर्मल व्यक्ति के हिसाब से मेरे माइंड में भी 3 क्वेश्चन पुट अप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अडानी को मोदी ने बढ़ाया है, सपोर्ट किया है, क्या ये सच है? क्वेश्चन नंबर 2, क्या अडानी धोखाधड़ी करके आगे बढ़ा है? क्वेश्चन नंबर 3, क्या अडानी एक जीनियस है? तो अब एक इंटेलिजेंट व्यक्ति की तरह हम भी इनके आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कि अडानी को मोदी ने बढ़ाया है और सपोर्ट किया है। अगर हम अडानी का नाम जुड़कर ना देखें तो मोदी गवर्नमेंट ने 2014 के बाद से ही इंडिया में बिजनेस के लिए अच्छा माहौल बनाया है। ये बात हम नहीं, इजी डूइंग बिजनेस की इंडेक्स कहती है, जिसमें यह बताया जाता है कि इंडिया में बिजनेस करना आसान है या नहीं। ये कंपनी पूरी दुनिया में सभी देशों के लिए एक रैंकिंग जारी करती है, जिसमें यह दर्शाया जाता है कि कौन सा देश किस स्थान पे है और वहाँ पर बिजनेस करना कितना आसान है। तो 2014 में भारत इसमें 142 रैंक पर था, जो 2022 में 63 रैंक पर आ गया है। मतलब मोदी गवर्नमेंट में बिजनेस करना किसी भी बिजनेसमैन के लिए आसान हुआ है। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद दिसंबर में एक खबर आती है कि अडानी को $1 बिलियन का लोन देगी SBI। इस खबर से एक बात साफ हो गई थी कि मोदी गवर्नमेंट में सभी बिजनेसमैन के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। और न सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बल्कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का कर्ज दिया बिजनेस करने के लिए। मोदी इससे पहले गुजरात के CM के रूप में बड़े बड़े देश और विदेश के बिजनेसमैन के साथ काम कर चुके थे, और गुजरात में ज्यादातर सभी कंपनियां अपना निवेश कर रही थी, जिसके कारण वो जानते थे कि उन्हें बिजनेस करने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए क्या करना है, और अगर वो बिजनेस में ग्रोथ लाएंगे तो कैसे बदलाव हो सकते हैं देश में, क्योंकि वो पहले ऐसा कर चुके थे अपने एक राज्य के CM के रूप में। बिजनेस अच्छा होने से FDI भी बढ़ा, जहां 2014 में FDI $45.15 बिलियन था, वहीं 2022 में $84.84 बिलियन हो गया। मतलब यहाँ पर भी डबल इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन थी, जो 2022 में $3 ट्रिलियन हो गई। तो सबने ग्रोथ देखा है, सिर्फ अडानी ने नहीं, देश ने, हर व्यक्ति ने और पूरी अर्थव्यवस्था ने ग्रोथ देखा है। लेकिन 2019 के बाद जब कोरोना आया तब सरकार के कुछ फैसलों का फायदा निश्चित तौर पर अडानी को मिला है। ये फैसले लेने भी जरूरी थे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए, जैसे एयरपोर्ट, रेलवे और ऐसे कई सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के हाथे देने के लिए सरकार ने टेंडर निकाला और बिडिंग की, जिसमें अडानी ने बाजी मारी, जिससे सरकार के पास डायरेक्ट पैसा आ सके और सरकार का भार कम हो सके। और इन सभी मौकों पर अडानी ने इस सब का भरपूर फायदा उठाया। और ये सुनने के बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन जन्म लेता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या अडानी धोखाधड़ी करके आगे बढ़ा है? क्या उन्होंने फ्रॉड किया है? तो अडानी को फ्रॉड नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जब आप अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों को शुरुआत से देखोगे तो सब कुछ आपस में उलझा हुआ नजर आएगा आपको। अडानी के कुछ मामले ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद लगता है कि अडानी ने कैसे कर लिया। जैसे जब कोई प्रोजेक्ट
बिडिंग के लिए आता है तो न जाने कैसे अडानी की ही वो बिडिंग जीत जाते हैं, जबकि गवर्नमेंट का नियम होता है कि उस प्रोजेक्ट को उसी कंपनियों को दिया जाएगा जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, जिसके पास उस फील्ड में एक्सपर्टीज होंगी। लेकिन अडानी को कई नए क्षेत्रों में सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं और ये सब लीगल तरीके से किया गया है, बाकी सभी कंपनियों के सामने किया गया है। तो ऐसा कुछ है नहीं जिससे कि कोई उंगली उठा सके। अडानी ग्रुप की कंपनियों पर $41.1 बिलियन का कर्ज है, जो लगभग भारत की अर्थव्यवस्था का 1% है। लेकिन ये कर्ज कोई भी बैंक ऐसे ही नहीं देता है। इसके लिए आपको बैंक में दिखाना पड़ता है कि आपकी संपत्ति कितनी है, आप कितना टैक्स भरते हैं, आपके पास इनकम कितना है, ऐसा सब दिखाना पड़ता है। तो आखिर अडानी इन चीजों को लीगल तरीके से करके आगे बढ़ रहे हैं, तो ये फ्रॉड तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जन्म लेता है कि क्या अडानी जीनियस है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या अडानी जीनियस है? सीधी बातों को समझने के लिए हम सीधे तरीके आपको समझा सकते हैं, लेकिन दरअसल बात यहाँ पर अडानी की है, जिसे हम उल्टे तरीके से समझेंगे, जिसके लिए हम लास्ट से शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज अडानी की कंपनी का मार्केट वैल्यू 19.2 लाख करोड़ से घटकर 8.2 लाख करोड़ पर आ चुका है। यह वही पैसा है जो शेयर मार्केट में लोगों द्वारा अडानी पर, उनकी कंपनियों पर लगाया गया था, और लोगों द्वारा इन्हीं पैसे से अडानी तीसरे नंबर पर अमीर के लिस्ट में पहुंच चुके थे। इन कंपनियों के शेयर प्राइस को देखकर बैंक इनका वैल्यूएशन तय करती है और इनको प्रॉफिट देखकर इनको लोन देती है। इन्हीं शेयर के पैसे से अडानी की कंपनियां दूसरे कंपनियों को खरीदती थी या तो उनके साथ पार्टनरशिप करती थी, और इन्हीं शेयर को देखकर दूसरे इन्वेस्टर भी कंपनी पर पैसा लगाते थे। तो सवाल उठता है कि लोग अडानी की कंपनी पर पैसा क्यों लगाते हैं? तो इसका जवाब भी है पैसा, क्योंकि अडानी की कंपनियों के शेयर लगातार ऊंचाइयां छू रहे थे। जैसे अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड के एक शेयर की कीमत 2019 के दिसंबर में 161 रुपये थी, जो 2022 के दिसंबर में 3,858 रुपये हो गई। अडानी की स्ट्रेटेजी साफ थी, लोगों के पैसे को कंपनी में लगाओ और कंपनी बढ़ेगी और लोगों का पैसा भी बढ़ेगा। शेयर का प्राइस इसलिए बढ़ता है क्योंकि अडानी कंपनी लगातार अच्छा करती जा रही है। अडानी ने 2019 से लगभग 30 कंपनियों का अधिग्रहण किया है, जिसका पॉजिटिव असर उनके शेयर प्राइस पर पड़ता है। अडानी की सभी कंपनियों पर लगातार प्रॉफिट अच्छा रहता है, अच्छा बिजनेस करती है, क्योंकि अडानी की कंपनियां जो हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है और उनका एक इकोसिस्टम बना हुआ है, और इस इकोसिस्टम से उनकी एक कंपनी दूसरी कंपनी पर असर डालती है और एक कंपनी का प्रॉफिट दूसरी कंपनी का प्रॉफिट भी बन जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सब एक इकोसिस्टम है जो कि अडानी ने बनाया है। तो इस तरीके से उसे फ्रॉड नहीं, जीनियस कहा जा सकता है।